हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, वीज़ा गाइड के वाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं इस चैनल के ऊपर। इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के वाले से भी वीडियोस आती रहती हैं। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने बहुत कमेंट्स किए थे मेरी दूसरी वीडियो के ऊपर, जो जहाँ पे मैंने मेंशन किया था भाई 7 लाख रुपए में आप तुर्की आ सकते हैं। तो लोग हैरान थे कि भाई 7 लाख रुपए में तुर्की आना कैसे पॉसिबल है और वीज़ा ग्रांट कैसे हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके माइंड में, बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आए, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया। तो यार उसका मैं सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीज़ा ग्रांट लाजमी हो जाए, वीज़ा की रेशो जो है आपकी 100% हो, तो सबसे जो मेन ट्रिक जो है यहाँ पे ये है कि आपने ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है कि जिसकी रैंकिंग जो है वो हाई हो, वीज़ा रेशो जिसकी हाई हो। कुछ यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फिर भी ना समझे मुझे डीएम करना, मैं बता दूंगा। तो अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करना है ताकि इनिशियल फीस आप उसकी पे करें। इनिशियल फीस है $1000। कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप ले लें तुर्की के अंदर, उसकी इनिशियल फीस, डिपॉजिट फीस $1000 है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 2,80,000 या 3,000। वो डिपेंड करता है कि उसका उस टाइम डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपने हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जब आपने हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, वहाँ से आपने ऑफर लेटर ले लिया। ऑफर लेटर लेने तक आपका खर्चा आएगा 3 लाख रुपए का, ठीक है। जब आपने ऑफर लेटर ले लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं कंपाइल करने हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ लगेंगे, बैंक स्टेटमेंट आपके साथ लगेगी, और उसके अलावा आपकी जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और फर्दर डॉक्यूमेंट जो भी लिस्ट है, लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपने कंपाइल करने हैं। एजुकेशन आपके और प्रूफ ऑफ फंड वगैरह आपके, सोर्स ऑफ इनकम आपके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने कंपाइल करके लगा देने हैं। अनातोली ऑफिस में आपने चले जाना है, वहाँ पे आपने सबमिट करवाने हैं। वहाँ पे जाके जो आपके पैसे लगेंगे वो लगेंगे 65,000 या 68,000, ठीक हो गया। तो ये जो टोटल राउंड अबाउट इस स्टेप तक जो आपका खर्चा हुआ है वो लगा 3,68,000 या 3,70,000 हम कर लेते हैं रफली, ठीक हो गया। 3,70,000 आपका रफली स्टेज तक लग गया है, ऑफर लेटर लेने तक और अनातोलिया की फीस देने तक। और उसके बाद क्या होगा, एम्बेसी आपको ऑब्वियसली कॉल करेगी आपके इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू जिस टाइम आपका एम्बेसी कंडक्ट कर लेगी, आपको ओके की रिपोर्ट आ जाएगी, आपको कॉल आ जाएगी एम्बेसी से, आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट भी हो गया, लेट्स सपोज। वीज़ा ग्रांट होने तक ऑब्वियसली आपका खर्चा, जो मैंने ऑलरेडी आपको एस्टिमेशन करके बताया, 3,70,000 रुपया आपका ये हो गया। वीज़ा आपका लग गया। वीज़ा जिस समय आपका ये लग गया, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, आपने ऑब्वियसली टिकट करवाना होगा। टिकट का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि फेयर उस टाइम कितना चल रहा है। आप अगर 1 महीना पहले टिकट करवाएंगे तो वो आपको 1 लाख रुपए में मिल सकता है, 1 लाख से कम में भी मिल सकता है इनकेस अगर आपका लगेज नहीं है, आप सिर्फ हैंड कैरी के साथ अगर आप आते हैं तो 80,000 75,000 ये भी फेयर आपका चलता है। आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आएँ, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप लाहौर से आएँ या कराची से आप आ सकते हैं। तो वहाँ से जो फ्लाइट आती है वो अज़रबैजान के थ्रू आती है, बाकू के थ्रू आती है, या दुबई, वाया दुबई आती है कनेक्टिंग फ्लाइट, जिसका जो स्टे टाइम है, ट्रांजिट टाइम है जिस भी फ्लाइट का, जिसका ज़्यादा है उसका फेयर ऑब्वियसली कम होगा। रफली कर लेते हैं 1 लाख रुपये आपका टिकट का लग जाएगा। तो अभी तक जो एस्टिमेशन लगी वो लगी 4,70,000 रुपया। 4,70,000 रुपया इस स्टेज तक आपका लग चुका है कि आपका वीज़ा भी ग्रांट हो गया, आपको ऑफर लेटर भी मिल गया, आपने टिकट भी करवा लिया। तो 4,70,000 रुपया यहाँ तक आपका आ गया। अब जब आप टिकट ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपने तुर्की ट्रैवल करना है। जब तुर्की आप ट्रैवल करेंगे, 4,70,000 रुपया आपने लगाया और आप तुर्की ट्रैवल करके आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैंड किया, 4,70,000 आपका लग चुका है। ये मैं फेयर प्राइस बता रहा हूँ कि जो जिसमें कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये अगर आप खुद सेल्फ पे कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंस आएगा। लेकिन ये है कि आपने इतना आपने समझदार होना है कि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। नहीं समझ आ रही डॉक्यूमेंट लगाने की, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं। तो ये सारी एस्टिमेशन होगी, 4,70 में आप यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लेके आप तुर्की आ जाओगे। अच्छा, बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप आगे का आपका क्या प्रोसेस है। आप लीगल तरीके से, ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने लीगल तरीके से ही रहना है। स्टार्ट से आप जब लीगल स्टार्ट यहाँ पे भी आप आगे आके भी लीगल तरीके से आप चलो, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस ये हो गया, तुर्की आने तक, यहाँ तक आने तक आपका 4,70,000 रुपया कंज्यूम हो गया। उसके बाद क्या करना है वो मुझे आप कमेंट करके बता दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो जानने में, मैं उसके लिए एक और एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है तुर्की आने तक। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, 4,70,000 रुपया आपका कंज्यूम हुआ, टिकट वगैरह लेके आप तुर्की आ चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
और बाकी का जो मैंने 7 लाख रुपए की जो फिगर बताई थी, बाकी के अमाउंट आपके कहाँ कंज्यूम होगी, मुझे कमेंट करो। मैं देखूंगा कितने कमेंट आए हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो जानने के लिए। तो उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको डीएम करके भी बता दूंगा। कोई पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं मैं पर्सनली भी बता दूंगा। और उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो में उसके बाद बनाऊंगा। पहले मुझे पता चले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं भी इस चीज़ में कि नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल बिल्कुल फेयर, बी ऑनेस्ट होके मैंने फेयर आपको बता दिया है कि कितना खर्चा आपका होगा यहाँ आने तक। और अब मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट का, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, और अल्लाह हाफिज़। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know.